हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, थ्योरी भी आ जाती है, तो ध्यान से देखना है इस वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं ध्यान से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम एक्सप्लेन कर देता हूँ, कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट। तो बच्चों, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्लेन करा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्लेन करा था, पीवी रेशियो एक्सप्लेन करा था। अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। तो ये आपस में जो जितनी भी चीज़ें थी ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। पीछे के सारे लेक्चर्स आप लोग देखते रहना, शैतानी बिल्कुल भी मत करना। ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, पीछे के सारे लेक्चर्स को देख लो, एंड देन फिर कंटिन्यू करना किसके साथ, कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट के लेक्चर के साथ। अब देखो कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट क्या होता है। देखो, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि सर यहाँ पे ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको क्या बोलते हैं हम सर, ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो, हमारे पास ना दो ऑप्शंस थे, हमारे पास दो ऑप्शंस थे। या तो हम बिजनेस जो है, हम बिजनेस या तो ए ऑप्शन के साथ कर सकते थे या बी ऑप्शन के साथ कर सकते थे। जैसे मान लो अगर मुझे एक फैक्ट्री में टी शर्ट बनानी है, तो ऑप्शन नंबर ए बोलता था कि सर या तो आप मशीन, जो टी शर्ट जो है वो मशीन से बनवा लो, या फिर ऑप्शन बी क्या बोलता था, सर ये जो है ना आप किससे बना लो, लेबर से बना लो। तो दो ऑप्शंस थे मेरे पास कि सर मैं मशीन से भी टी शर्ट बना सकता हूँ, और मैं टी शर्ट किससे बना सकता हूँ, सर लेबर्स के हेल्प से भी बना सकता हूँ। अब पता है क्या होता है, दो ऑप्शंस थे आपके पास। अब ये वाला पॉइंट था जहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं दोस्तों। इस पॉइंट को बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। बेटा यहाँ पे कस्टमर पता है कंफ्यूज हो जाता है, कस्टमर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है सर, कंफ्यूज हो जाता है कि ऑप्शन ए अच्छा है कि ऑप्शन बी अच्छा है। ठीक है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा होता। जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, मान लो आप फेस वॉश खरीदने के लिए गए, बिग बाजार स्टोर के अंदर घुस गए या किसी स्टोर के अंदर घुस गए, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, फेस वॉश सेक्शन में गए, हर कोई सेक्शन फेस वॉश बोल रहा है कि ये आपकी स्किन अच्छा करेगा, ये आपको गोरा कर देगा, ये है वो है। आप क्या हो जाते हो, अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाते हो कि सर एक्चुअल में परचेज करें तो कौन सा करें, कौन सा एक्चुअल में अच्छा है। तो इसको क्या हम बोलते हैं सर, कस्टमर इनडिफरेंट हो गया। कस्टमर क्या हो गया, इनडिफरेंट हो गया। जैसे मान लो आपको खाने में हो सकता है कि सर दाल मखनी भी बहुत अच्छी लगती है, शाही पनीर भी बहुत अच्छा लगता है। अब मम्मी ने एक दिन पूछ लिया बेटा क्या बनाए, तो आप बोलोगे शाही पनीर बनाओ कि दाल मखनी बनाओ। तो आप कंफ्यूज हो गए, आपने बोला अभी रुक जाओ जरा 5 मिनट सोचने दो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, फिर आपको फाइनली बताता हूँ। दोनों चीज़ तो एक साथ बनेगी नहीं, आज घर पर कोई भी एक चीज़ बन सकती है। तो ऐसे ही आपके पास दो ऑप्शन है कि टी शर्ट बनाने या तो मशीन से बनवा लो या लेबर से बनवा लो। अब यहाँ पर कस्टमर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों की कॉस्ट क्या है, बराबर है, दोनों में प्रॉफिट क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट, सर उतना लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द टोटल कॉस्ट, जहाँ पर टोटल कॉस्ट या फिर प्रॉफिट ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स आर इक्वल। सर जो कॉस्ट है, लागत, वो भी उतनी ही लगेगी, जो प्रॉफिट है उतना ही कमाओगे, जितना ए में कमा रहे हो उतना ही बी में कमा रहे हो। डिसीजन मेकर्स आर इनडिफरेंट एज टू विच ऑल्टरनेटिव नीडेड टू बी अडॉप्टेड। तो डिसीजन मेकर्स इनडिफरेंट है, मतलब कि कॉन्फ्यूज है, कंफ्यूज है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें अडॉप्ट करना चाहिए, सिंस बोथ ऑप्शंस विल रिजल्ट इन द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि दोनों ऑप्शन से आपको क्या मिलेगा, सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोला जाता है, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। तो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो सर जी ये वाला पॉइंट है जिसको हम इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। फिगर बनानी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, एग्जाम होता है तो कभी कभार होता है कि सर लास्ट टाइम तक हमारा एग्जाम नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन आ गया कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट, तो फिगर बना देना, अच्छे खासे एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे सर इसके फॉर्मूले के साथ। इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो क्या बोलता है इसका फॉर्मूला, कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला सिखाया था आपको, हाँ जी सर सिखाया तो था। बेटा फॉर्मूला क्या होता था ब्रेक इवन पॉइंट का, सर जी फॉर्मूला होता था फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना, ये था ना। अब हम क्या निकाल रहे, डिफरेंस। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। मान लो ऑप्शन ए के अंदर फिक्स कॉस्ट 3 लाख की लग रही है, ऑप्शन बी में जो फिक्स कॉस्ट 5 लाख की लग रही है, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया फिक्स कॉस्ट का, 2 लाख रुपए का। तो फॉर्मूले में ऊपर फिक्स कॉस्ट कौन सी लेनी है, 2 लाख रुपए, जो डिफरेंस है। ऐसे ही दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है और क्या करना है, नीचे लिखना है, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के डिफरेंस निकाल के नीचे लिखना है, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इसके मैं आपको जब क्वेश्चंस भी करवा दूंगा तो और ज़्यादा आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, क्लैरिटी मिल जाएगी। या फिर आप क्या बोल सकते हो, दूसरा फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है सर,
अगर ये आपको रुपीज़ में निकालना है तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट भी जब आप रुपीज़ में निकाल रहे थे तो क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो करते थे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन पीवी रेशो, वही तो कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ वर्ड क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। चलो अब बेटा यहाँ पर ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो इस वाले पॉइंट को, प्लीज़ ध्यान से देखो। क्वेश्चन आएगा इसका कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट के ऊपर, नीचे कमेंट मांगेगा कि कमेंट करके बताओ कंपनी ए अच्छी है, मतलब ऑप्शन ए अच्छा है कि ऑप्शन बी अच्छा है, तो वो आपसे पूछेगा। अब ध्यान से देखना, व्हेन द लेवल ऑफ सेल्स इज बिलो इंडिफरेंस पॉइंट। अब जैसे मान लो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, दोनों ही ऑप्शन में जो सेल्स है आपकी इंडिफरेंस पॉइंट से कम है, इंडिफरेंस पॉइंट से दोनों ही ऑप्शन में सेल्स आपकी कम है। ठीक है, मतलब कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए, हमें वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए विच विल बी हैविंग लोअर फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंपनी की तो बैंड बजी पड़ी है, ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन बी में भी बैंड बजी पड़ी है। अब कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, सर वो वाला ऑप्शन लो जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट क्या है, कम है, जिस ऑप्शन की फिक्स कॉस्ट कम है। When level of sales is at indifference point, अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की जो सेल्स है वो इंडिफरेंस पॉइंट पे है, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट पे, बोथ ऑप्शंस विल बी इक्वली प्रॉफिटेबल ऑप्शंस। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके कैसे होंगे बेटा, प्रॉफिटेबल ऑप्शंस होंगे। और जब आपकी सेल्स ज़्यादा है इंडिफरेंस पॉइंट से, आपकी सेल जो है ज़्यादा है इंडिफरेंस पॉइंट से, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए बेटा, जिसकी पीवी रेशो ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका फटाफट से आपको समझा दूँ एक छोटे से डायग्राम के थ्रू, तो सर ये कैसा बनेगा मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ध्यान से इसको नोट कर लो मेरे साथ, सिंप्लीफाई कर देते हो। मान लो ये लाइन है, यहाँ पर आपका क्या है, इंडिफरेंस पॉइंट है। अब मान लो आपकी जो इंडिफरेंस पॉइंट की से की सेल्स जो थी, मान लो वो 10,000 यूनिट्स थी। अगर आपकी सेल्स बच्चों 10,000 से कम है, अगर आपकी सेल्स जो है वो कम है किससे, 10,000 से, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, सर वो ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है, उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, चलो इस वाले पॉइंट पे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही क्या है, सर दोनों में ही प्रॉफिट नहीं है, जितना कॉस्ट लग रही है उतना ही हम कमा पा रहे हैं। और बेटा इंडिफरेंस पॉइंट के बाद कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है, फिर दोबारा से ऑप्शन ए भी है और आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी भी है। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी, वरना मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसे मत बोलना सर की राइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत सुंदर है मेरी राइटिंग। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा सिलेक्ट करोगे, that option shall be selected, that option shall be selected which has higher PV ratio। तो ऑप्शन ए की पीवी रेशो निकालोगे, ऑप्शन बी की पीवी रेशो निकालोगे, जिसकी पीवी रेशो ज्यादा होगी उस वाले ऑप्शन को आप लोग क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे इंडिफरेंस पॉइंट की सेल्स के बाद। आई होप आपको कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट क्या आ गया बच्चों, समझ में आ गया। अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर है वो खत्म हो गया है। तो इस चैप्टर में हमने पीवी रेशो पढ़ी, ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ी, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट पढ़ा, कुछ मैंने 5-6 आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए इस चैनल के ऊपर। तो ये वाला चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से आपको जो टॉपिक देखने को मिलेगा दैट इज डिसीजन मेकिंग। और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना, चैनल को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय।